कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आखिरकार मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह से ही उनसे पूछताछ की जा रही थी शराब घोटाले को लेकर, पर बड़ी खबर आपको बता दें, आखिरकार मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आखिर क्यों ये गिरफ्तारी हुई है? देखिए, ये तो होना ही था। कैपिटल टीवी के दर्शक इस बात के लिए आपको भी और सारे लोगों को बधाई देंगे कि ये बात उस दिन से हम लोग कह रहे हैं जब से इनको नोटिस दिया गया। क्या पिछली बार क्यों नहीं हुआ, क्यों इस बार हुआ? और मैं आपको बता दूं, टेलीविजन चैनल में बताया जा रहा है गिरफ्तार कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया। दो तीन चीजें हैं जिसके ऊपर सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया है। पहली चीज, गिरफ्तारी की वजह क्या है? क्योंकि आप देखिए, गिरफ्तार करना किसी भी लीडर को, वो भी एक डिप्टी सीएम को जो ऑलरेडी अभी सत्ता में है, ये एक बड़ी चीज होती है। और सीबीआई कोर्ट के अंदर उन तथ्यों को रखेगी जिस पे जज को कन्विंस करना होगा कि बिकॉज ऑफ दीज रीजंस इसकी गिरफ्तारी जरूरी है। वो क्या रीजंस है? पहली चीज जो मनीष सिसोदिया के लिए गले का फांस बन गई, वो ये 156 फोन जिसे इन लोगों ने, इन भ्रष्टाचारियों ने इस्तेमाल किया और डिस्ट्रॉय कर दिया। पिछली बार जब अक्टूबर 17 को पूछताछ हो रही थी तो ये जानकारी सीबीआई के पास नहीं थी। ये जो 156 फोन जिसका इस्तेमाल हुआ और इस्तेमाल करने के बाद उसे तोड़ दिया गया, ये कानून की नजर में एक बहुत बड़ा जुर्म है जिसको कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। अब मनीष सिसोदिया ने क्या किया? मनीष सिसोदिया के पास 14 फोन थे। 14 फोन इसने इस्तेमाल किया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये एक बड़ी चीज, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस इसका आरोप, और ये बहुत ही बड़ा आरोप होता है, इसमें बच पाना बड़ा मुश्किल है। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, इनके सचिव सी अरविंद, उसका भी नाम अरविंद ही है, या अरविंद का चक्कर में ही ये केजरीवाल, ये मनीष सिसोदिया, अगला नंबर अब अरविंद केजरीवाल का ना आ जाए, उनका भी आएगा। क्योंकि ये जो सी अरविंद, ये इनके सचिव हैं। और इस सचिव ने 164 के तहत सीबीआई में बयान दिया है। मतलब बिना किसी जोर जबरदस्ती के मजिस्ट्रेट के सामने 164 में बाकायदा जो बयान दिया गया है, इट बिकम्स एन एविडेंस। चूंकि ये सरकारी व्यक्ति है, डेनिक्स का वो काडर का वो एक अधिकारी है, यूपीएससी पास करके डेनिक्स में लोग जाते हैं, तो उसमें इस काडर में जो आईएएस आईपीएस जो बनते हैं, उसमें एक डेनिक्स जो है काडर होता है, जिसमें वो सी अरविंद जो इसके सचिव है एक्साइज डिपार्टमेंट के, उन्होंने ये जानकारी दी, ये बयान दर्ज कराया कि मुझे सिसोदिया ने बाकायदा फोन करके बुलाया। कहां? केजरीवाल के घर पे, जहां जीओएम की रिपोर्ट हमें दिया गया और ये कहा गया कि भाई आप इस पे काम कीजिए। कोई नोटिस नहीं, कोई नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए इन्होंने तमाम ये सारे काम किए। इलीगल कामों की संख्या कई सारी है, जैसे एलिमेंट लाइसेंसीज को 2% से 12% कर देना। ये फैसला किसने लिया? अब आप ये कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं, मैं तो सिर्फ वहां पे अधिकारी कर रहे हैं। आप दूसरे के ऊपर टोपी पहनाने का काम आप करेंगे तो इलेक्शन में दिल्ली के लोगों को आप टोपी पहना सकते हैं, लेकिन कोर्ट और जांच एजेंसियों को टोपी आप नहीं पहना सकते। और चूंकि ये मसला बहुत बड़े भ्रष्टाचार का है और ये एक डिप्टी सीएम है, इनका तो बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल होगा। बाहर निकलना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि कोर्ट के अंदर सीबीआई या ईडी यही कहेगी कि ये बाहर इनको छोड़ेंगे, ये एविडेंसेस के साथ टेम्पर करेगा। इसके पास वो पूरी शक्ति है, पूरा सिस्टम है। तो अब ये जेल जाएंगे, लंबा जाएंगे, और इसीलिए केजरीवाल सवेरे से ही वो ड्रामा कर रहा है। उनको पहले से पता था कि आज तो गिरफ्तारी तय है, तभी इतना ड्रामा सुबह से चला। देखिए, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग हमारे मित्र हैं, उनसे इनफॉर्मली जब बात होती है तो वो ये कहते हैं कि इसमें तो कोई नहीं बचेगा। घोटाला हुआ है, पैसे लिए दिए गए हैं,
इससे कहां कोई डिनाई कर सकता है। आम आदमी पार्टी का विजय नायर, आम आदमी पार्टी का दिनेश अरोड़ा, ये सिसोदिया और केजरीवाल का दोनों दोस्त है। इससे कई सारी जानकारियां मिल गई। भाई आप प्राइवेट पर्सन्स के साथ मिलके सरकारी कानून बनाएंगे, आप कार्टेलाइजेशन करेंगे, ये अभी भी हिंदुस्तान है। यहां पे एजेंसियां हैं, यहां पे कोर्ट है। ये अफगानिस्तान नहीं है, तालिबानी रूल नहीं है। क्या आपने पार्टी के अंदर डिसाइड कर लिया कि दिल्ली की जनता को लूटना है और आपने लूट मचा दी और कोई कुछ रोकने वाला टोकने वाला नहीं होगा? तो ये गिरफ्तारी जो हुई है वो एक सोची समझी चीज है। और मैं सवेरे से इसलिए कह रहा था कि कुछ सेंसिटिव चीजें थी जिसको लेकर के हम सामने नहीं बता रहे थे कि आज सवेरे से ही तमाम दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी। आज रविवार है, लेकिन फिर भी सब लोगों को कहा गया था कि ड्यूटी पे आए हर जगह, क्योंकि ये उपद्रवी लोग हैं, ये खालिस्तानियों के समर्थक लोग हैं। और इसीलिए ये सवेरे से ये तमाशा, ये ड्रामा किया गया कि ताकि गिरफ्तार नहीं हो तो आप कहो कि देखिए सीबीआई हमारा कुछ नहीं कर सकती, हमने तो कुछ घोटाला किया ही नहीं। और गिरफ्तार हो जाए तो ये केजरीवाल कहेगा कि देखिए हमने कहा था। तो उसने कहा कि भाई 7-8 महीने के लिए मैं जाऊंगा। तो 7-8 महीने के लिए आपके लिए सत्येंद्र जैन के बगल वाला कमरा जो है वो वहाँ साफ सफाई हो गया है। तो आप वहाँ पे रहेंगे, आराम करेंगे कुछ दिन। देश की जनता को भी समझ में आए कि चाहे वो लालू यादव जैसे बड़े किंग मेकर हों या मनीष सिसोदिया जैसे प्यादे हों राजनीति के, जो केजरीवाल के लिए काम करते करते खुद को जेल तक का जो है सफर पहुंचवा दिया। तो ये सारी चीजें तो होनी ही थी। तो कहने का मतलब ये कि 3-4 चीजें जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ जा रही थी, एक तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का, दूसरा शराब घोटाले के अंदर आपने जो नियम कानून बनाए उसमें जो आपने नियमों का अनदेखा किया, जैसे 144 करोड़ रुपए आपने माफ कर दिए। भाई कहां फैसला लिया तुमने? ये तुम्हारे घर की खेती है, तुम्हारा पैसा है क्या? आपने शराब व्यापारियों के 144 करोड़ रुपए आपने माफ कर दिए। भाई एयरपोर्ट वाले मसले में कौन है वो आदमी? बताओ, वो आम आदमी पार्टी का किसका वो क्या रिश्तेदार है? क्या आपने 30 करोड़ रुपए आपने उसको वापस कर दिए? उसको जब्त तो होना था। तो ये तमाम चीजें हुई है। अब इसके ऊपर केजरीवाल और ये सब लोग कहेंगे कि देखिए अब हमें भी गिरफ्तार कर लो। जैसे पिछली बार जब हुआ था, सत्येंद्र जैन को जब पकड़ा गया था, सत्येंद्र जैन से पहले इनका एक तोमर हुआ करता था जो फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के आया था। तो उस समय ये पत्रकार आजकल सत्य हिंदी चलाता है, वो आशुतोष, वो सबसे पहले आया था और वो कहा भाई हम लोग तो भगत सिंह हैं, हमें भी जेल में डाल दो, जेलें कम पड़ जाएंगी। मालूम चला कि इस बाद में कि सारा फेक फर्जी। और केजरीवाल ने सबसे पहले उसी को डिफेंड किया था, कहा था कि हम तो पढ़े लिखे आदमी हैं, कानून की जानकारी हमें भी है, हमने सारे कागजात देखे हैं, वो सब कुछ सही है। ये तोमर को जो है बीजेपी टारगेट कर रही है। फिर सत्येंद्र जैन के केस में भी वही सर्टिफिकेट दिया और इस बार मनीष सिसोदिया को भी सर्टिफिकेट दे दिया। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए एक सीख मैं बता दूं, सबसे सर्टिफिकेट ले लेना, केजरीवाल से सर्टिफिकेट नहीं लेना। और केजरीवाल ने अगर सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम बेकसूर हो तो तुम्हारा जेल जाना बिल्कुल तय है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो आखिरकार दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया जेल के सलाखों के पीछे चले गए हैं। सुबह ठीक 11 बजे के आसपास वो सीबीआई दफ्तर में गए थे। लंबी पूछताछ चली, करीब 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर ही लिया गया। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।